हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे यहाँ पे जब लड़के की शादी होती है तो उसके क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। और कुछ टाइम पहले मैंने एक और ऐसा ही वीडियो शेयर किया था लड़के की शादी का, जब मेरी सिस्टर की शादी थी। लगभग 6-7 महीने हो गए हैं तब थी वो शादी। और अभी जो शादी है वो है मेरे देवर की शादी। तो मतलब लड़के की शादी और लड़के की शादी में रीति रिवाज जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ होते हैं। तो ये जो शादी हुई है, मतलब मेरे देवर की शादी, ये बहुत जल्दबाजी में हुई है। कुछ ऐसे रीजंस थे कि हमें बस एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करानी पड़ी। तो क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि शादियों का एक फ़िक्स टाइम होता है कि इस महीने में शादी होती है। तो जुलाई महीने में हमारे यहाँ पे शादियाँ नहीं होती है। तो ये शादी जो हुई थी वो जून में हुई थी, मतलब 30 तारीख को। तो वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है। और जब अपने घर में शादी होती है तो इतने सारे काम होते हैं, और वो भी जब ऐसी जल्दबाजी में शादी हो तो इससे पहले जो भी कुछ हुआ वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो सीधे मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो शादी वाला दिन है। तो यहाँ पे जयमाला वगैरह हो चुकी थी लड़के और लड़के की। उसके बाद पंडित जी सबसे पहले लड़के को बुलाते हैं फेरों को, मतलब फेरे पे बैठने के लिए। तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद लड़की को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अभी लड़की के मम्मी पापा बैठे हुए, मतलब बहुत बड़ी शादी ये नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन है, तो बहुत ज़्यादा लोग तो इकट्ठे नहीं कर पाए हम लोग। तो बस कुछ जो मेन मेंबर्स लड़की वालों की तरफ से है और कुछ मेन मेंबर्स हमारी तरफ से है। तो 20 से 25 मेंबर टोटल थे और छोटी सी ये शादी हुई थी। तो शादी चाहे छोटी हो या बड़ी, रीति रिवाज तो उतने ही होते हैं। तो लड़की के मम्मी पापा कन्यादान कर चुके थे, उसके बाद यहाँ पे फेरे होने हैं। लेकिन उससे पहले लड़की का भाई इस तरीके से जो खील आती है जो दिवाली वगैरह पे पूजा के लिए यूज़ होती है, वो इस तरीके से लड़के और लड़की के हाथ में रखता है और उनको अग्नि में उनको उसकी आहुति देनी होती है। और उसके बाद फेरे स्टार्ट होते हैं। तो फेरों के लिए सबसे पहले लड़की आगे चलती है। और जब गर्मी की शादी होती है तो जो लड़की होती है, मतलब जो दुल्हन होती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। एक तो इतने भारी कपड़े गहने, और ऊपर से आग के सामने बैठना। लड़के तो फिर भी अपना नॉर्मल से कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी देवरानी है वो भी बहुत परेशान हो रखी थी। एक तो दुपट्टे इतने हो जाते हैं, 2 दुपट्टे तो लहंगे के साथ थे, ऊपर से जो चुनरी शादी के लिए होती है वो भी उसको उड़ाई जाती है। तो वो बहुत परेशान हो गई थी, ऊपर से गर्मी भी लग रही थी। तो थोड़ा सा परेशानी हो ही जाती है लड़की को, चाहे गर्मी की शादी हो या सर्दी की। सर्दियों में क्या होता है कि वो कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन सकती, लेकिन गर्मी में उसके जो कपड़े हैं, जो ज्वेलरी है, वो इतनी हैवी हो जाती है कि वो वैसे ही परेशान हो जाती है। तो बस यहाँ पे एक एक फेरा लिया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो लड़की का भाई होता है वो इस तरीके से जो खील होती है वो दोनों के हाथ में देता है, वो लोग आहुति देते हैं और फिर अगला फेरा स्टार्ट करते हैं। तो बस इसी तरीके से यहाँ फेरे होते हैं। और फेरे जितने भी शादियाँ मैंने देखी है, और मेरी खुद की शादी में भी 4 ही फेरे होते हैं। बोलने के लिए बोले जाते हैं 7 फेरे, लेकिन मैंने तो जितनी भी शादियाँ देखी है वहाँ 4 ही फेरे होते हैं। के 3 फेरे क्यों नहीं लिए जाते, और अगर 4 ही फेरे होते हैं तो 7 फेरे क्यों बोले जाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। और ना ही मैंने आज तक किसी से पूछा। अगर कोई पंडित वगैरह से पूछा जाए तो वो बता भी सकते हैं। तो बस यहाँ पे फेरे वगैरह कंप्लीट हो चुके थे, दोनों लोग बैठ चुके थे, मतलब लड़का और लड़की बैठ चुके थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत मंत्र वगैरह और पढ़ेंगे पंडित जी, और उसके बाद होगा मंगलसूत्र पहनाना और जो सिंदूर वगैरह भरा जाता है वो, क्योंकि वो चीज़ अभी रहती है। तो साथ में बैठा हुआ हितेश अपने चाचा के साथ। और बहुत गर्मी थी उस दिन, और दूसरा सब लोग आग के पास बैठे थे तो ज़बरदस्त गर्मी लगी हुई थी। और फ़ैन वगैरह चला नहीं सकते थे क्योंकि हवन चल रहा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ नज़दीक से दोनों को दिखाने की। और साथ में इधर बैठा हुआ है हितेश अपने चाचा के साथ। और फ़ैन वगैरह बिल्कुल प्रॉपरली तो बंद नहीं कर सकते थे, सिर्फ 1-2 फ़ैन बंद थे, बाकी सभी चल भी रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आग वगैरह के कारण भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो धुआं वगैरह हो रखा था।
तो फेरे वगैरह कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद ये है लड़की का भाई, मतलब मेरी जो देवरानी है उसका भाई। तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन शादी होती है उससे कुछ दिन पहले लगन वगैरह का होता है कि लड़के वाले आते हैं, लड़के को टीका वगैरह करते हैं। अगर उनको कोई सामान देना है तो वो भी उसी दिन देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई है। अगर हम लोग अभी शादी नहीं करते तो उसके बाद शादी सीधा 6 महीने के बाद यानी कि नवंबर में होती है, दिवाली से 11 दिन बाद। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे शादियाँ बंद हो गई है। हम लोगों का एक दिन होता है जिसके बाद से शादियाँ बंद हो जाती है। उसके बाद दिवाली के 11 दिन के बाद शादियाँ शुरू होती है। तो उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था, तो सारे काम एक साथ ही हुए थे। तो जो लगन वगैरह का होता है, जो लड़की वाले थोड़ा बहुत सामान देते हैं, वो भी आज ही हुआ था। तो लड़की का जो भाई है वो उसको अंगूठी वगैरह पहना रहा था, जो भी लड़की वालों की तरफ से अपने जो दामाद होती है उसको दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हो रहा है जो सिंदूर भराई होती है, मतलब लड़का जो मांग भरता है लड़की की और जो मंगलसूत्र पहनाता है, और इसके बाद शादी हो जाएगी पूरी। तो एक ही दिन में ये सारे हमारे यहाँ पे काम हुए। तो ऐसे भी शादियाँ होती है, पहली बार पता लगा, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। और बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं हो पाया था। इस वजह से जो हम घर वाले थे लड़की के और लड़के के, वही शादी में शामिल हुए थे। क्योंकि अगर हम एक लोग को बुलाते तो दूसरे लोगों को लगता कि हाँ हमें क्यों नहीं बुलाया, तो थोड़ा सा इस तरीके का माहौल बन जाता है फिर रिलेटिव्स के बीच कि हमको बुलाया है, उनको नहीं बुलाया, या उनको बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। तो ये सारी चीज़ें ना सोचते हुए हमने सोचा कि चलो अभी तो ऐसे ही शादी कर देते हैं, बाद में अगर कभी होगा तो वो एक फ़ंक्शन कर दिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन में सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शादी में शामिल हो पाए। तो बस यहाँ पे शादी पूरी हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। और अब सब घर वाले एक एक करके आएंगे लड़के को, लड़की को आशीर्वाद देने। तो सबसे पहले आशीर्वाद देने पापा जी गए थे, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ है वो। उसके बाद लड़की के फैमिली है, लड़की के मम्मी पापा, ये है लड़की के मामा। तो एक एक करके सब लोग अपना आशीर्वाद देंगे ताकि जो लड़का और लड़की है वो अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से बिता सके, हंसी खुशी। तो बस यहाँ पे यही सब आशीर्वाद दे रहे हैं जो भी फैमिली वाले वहाँ पे आए हुए थे शादी में। और यहाँ पे मैं भी आई थी, लेकिन मेरी फ़ोटो अभी आपको नहीं मिलेगी आशीर्वाद या वीडियो में मैं आपको नहीं दिखूँगी आशीर्वाद देते हुए। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी वीडियो बनाने वाला मुझे नहीं दिखा जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ मेरी भी एक वीडियो निकाल दे जब मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तो बस शादी हो चुकी थी। और अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है 2-3 दिन बाद का, और 2-3 दिन बाद का क्लिप है। और हम लोग जा रहे हैं गाँव में। गाँव में मतलब मेरे जो ससुराल का गांव है वहाँ पे। और शादी के दिन बाद में मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब गृह प्रवेश वगैरह हुआ, क्योंकि वो सब मैंने ही कराया था। तो बस जल्दबाजी इतनी थी कि कुछ भी शूट नहीं हो पाया। अदरवाइज़ अगर कोई और भी फैमिली वाले होते या रिलेटिव होते, बहुत सारे लोग होते, तो कोई ना कोई मिल ही जाता कि मैं आपको प्रॉपर पूरे रीति रिवाज दिखा सकती। तो अभी ये जो क्लिप है ये है 2-3 दिन बाद का, जब हम लोग जा रहे हैं गांव में। वैसे तो अगर यहीं पे हमारे जो देवी देवता के मंदिर होते हैं, तो जिस दिन शादी होती है शादी से नेक्स्ट डे ही मंदिरों में जाया जाता है जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको लेके। लेकिन हमारे जो देवी देवता के मंदिर है वो है गांव में, तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम 1 या 2 दिन के बाद गए थे गांव में, ताकि इन दोनों को मंदिरों के दर्शन करा सके, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद इन लोगों को मिल सके, इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी की अच्छी कामना करने के लिए। और जब हम लोग रास्ते में जाते हैं, मतलब गांव में जाते हैं, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, बिल्कुल जंगल वाला सा एरिया है। और इस एरिया में बहुत सारे बंदर होते हैं, कई बार ये अंदर की तरफ होते हैं, कई बार बाहर ही दिख जाते हैं। और हमारा क्या होता है कि अगर हम रास्ते में फ़्रूट लेते हैं इस जगह के आने से पहले, तो यहाँ पे डालने के लिए फ़्रूट वगैरह लेते ही हैं, क्योंकि हनुमान जी का रूप होते हैं बंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही गाड़ी रुकती है, तो कोई भी गाड़ी अगर रुकती है तो इनको पता होता है कि कोई ना कोई इनको कुछ खिलाने के लिए ही रुका है, और ये उस गाड़ी के चारों तरफ आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी पे चढ़े हुए हैं। तो बस हम लोगों ने इनके लिए कुछ फ्रूट लिए थे, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और जब इनको लगता है कि फ्रूट वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो ये अपने आप ही उतर जाते हैं। लेकिन जब तक इनको दिखता है कि अंदर बैठे लोगों के पास खाने पीने का सामान है, तब तक ये इसी तरीके से गाड़ी पे चढ़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं एक से बढ़ के एक आगे की तरफ है कि हाँ मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए।
तो बस इनको फ्रूट डालने के बाद हम लोग चल पड़े थे गाँव की तरफ। तो अभी गांव तक पहुंचते-पहुंचते दोपहर हो गई थी और हम थोड़ा घर से ही लेट हो गए थे, तो दोपहर हो गई थी। 2.5-3 घंटे का टाइम लगता है हमें बहादुरगढ़ से गांव तक जाने में। तो बस हम लोगों ने घर जाके मतलब जो गांव में हमारा जो घर है वहाँ पे चाय पानी पिया और उसके बाद सीधे हम लोग आ गए थे मंदिर जाने के लिए, क्योंकि इसमें हमें टाइम लगने वाला था। मंदिर जो है हमारे गांव में वो अलग-अलग जगहों पे है, तो सब मंदिरों में हमें आज ही जाना था और शाम को फिर वापस भी आना था। तो हम लोगों ने रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, बस चाय पानी पी और उसके बाद हम आ गए थे मंदिरों में। तो सबसे पहले जो मेरी जो मौसी सास है और जो मेरी ननंद आई हुई थी, जो उनकी बेटी है, वो भी हम लोगों के साथ थे। तो हम लोग एक-एक मंदिर में जाएंगे और इन दोनों के दर्शन कराएंगे। जिस तरीके से मौसी जी बताती जा रही है वो मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद ये सब मैंने भी पहली बार देखा है। गाँव में अगर कोई शादी वगैरह होती है तो मेरा इतना जाना नहीं हो पाता, तो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है। लेकिन जैसे-जैसे वो बताती जा रही है वैसे-वैसे मैं करती जा रही हूँ। तो बड़ों का यही होता है कि जब वो साथ होते हैं तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, वो अपने आप सब कुछ सँभाल लेते हैं, बता देते हैं जो चीज़ हमें नहीं पता, हमारी गलतियाँ। तो बस यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से दर्शन करा रहे हैं और गाड़ी से ही गए थे, क्योंकि मंदिर दूर-दूर होते हैं तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं था। और अगर गाँव में ही शादी होती है, जैसे कि मेरी शादी हुई थी तब गाँव से ही हुई थी, तो फिर जो गाँव में परिवार की या आस-पास की जो औरतें होती हैं वो भी साथ में होती हैं, गीत वगैरह गाती हैं। लेकिन इस बार शादी यहाँ पे हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं था कि गाँव की जो औरतें थी वो भी साथ में थी, बस हम लोग थे, गाड़ी में आए थे। तो जितने भी मंदिर थे, जहाँ-जहाँ भी हमारी मान्यता होती है, जहाँ-जहाँ हमें दर्शन कराना होता है, हम दोनों को लेके गए थे, अच्छे से दर्शन कराए दोनों के। तो यहाँ पे हम मंदिर के दर्शन करते-करते इस वाले मंदिर में भी आ चुके हैं और इस वाले मंदिर के दर्शन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ। जो मैंने मेरी ससुराल का पहला व्लॉग यानी कि गाँव का पहला व्लॉग डाला था लगभग 3 से 4 महीने पहले, तो उस व्लॉग में मैंने आपको ये वाला मंदिर दिखाया था। और इसके बाद में भी जो एक मंदिर है जहाँ पे मैं अभी आप लोगों को लेके जाऊँगी, उस वाले मंदिर के दर्शन भी मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ। तो बस यही 2 मंदिर बचते हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो सारे मंदिरों के दर्शन करा दिए, अच्छे से पूजा हो गई है और ये वाला मंदिर सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके चारों तरफ का व्यू ऐसा है कि यहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर सकता। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है इस मंदिर के चारों तरफ का, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है। और गर्मी के टाइम में भी यहाँ पे इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि पूछिए मत, एसी कूलर सब फेल है। और मंदिर से आने का तो वैसे भी मन किसी का नहीं करता, भगवान के पास बस बैठे रहो, उनके दर्शन करते रहो। तो यहाँ पे हम लोगों की जो पूजा पाठ है वो भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम चले गए थे घर और खाना पीना खा के फिर हम आ गए थे अपने घर, मतलब यहाँ बहादुरगढ़ आने के लिए।
और आप लोगों के यहाँ शादी के कैसे रीति रिवाज होते हैं, क्या इसी तरीके से होते हैं, इससे अलग होते हैं, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, तो चलिए इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के